महात्मा गांधी अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र पहली भारतीय सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री होते। नमस्कार, मैं ध्रुव वर्मा और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। जिस समय आज़ादी मिली पटेल 71 साल के थे, जबकि नेहरू सिर्फ 56 साल के थे। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए, क्योंकि वे जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को क्यों चुना? राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने ज़रूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। लेकिन ज़्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना? आज़ादी के 1977 के बाद भी यह सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा है। इसका कारण को तलाशने के लिए हमें ब्रिटिश सरकार के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियां समझना होगा। तमाम पुस्तकें भी लिखी गई हैं इस पर। बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है कि ये संबंध क्यों थोड़ा सा अनबन हो गए थे। जब विरोधी से गांधी भक्त बने थे पटेल, उसकी कहानी ये है। वल्लभ भाई पटेल से गांधी की मुलाकात नेहरू से पहले हुई थी। उनके पिता झेवर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। तब वे 3 साल तक घर से गायब रहे थे। 1857 के विद्रोह के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ और 18 साल बाद 31 अक्टूबर 1875 में पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू पटेल से 14 से 15 साल छोटे थे। उम्र में 6 साल का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं होता है। इसीलिए गांधी और पटेल के बीच दोस्ताना बर्ताव था। पटेल लंदन के उसी लॉ कॉलेज मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, जहां से गांधी, जिन्ना, उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां ली थी। उन दिनों वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक हुआ करते थे। पटेल ने पहली बार गांधी को गुजरात क्लब में 1916 में देखा था। गांधी साउथ अफ्रीका में झंडे गाड़ने के बाद पहली दफ़ा गुजरात आए थे। देश में जगह जगह पर अभिनंदन हुआ गांधी जी का। उन्हें कुछ लोग महात्मा भी कहने लगे थे, लेकिन पटेल गांधी के इस महात्मापन ने ज़रा भी प्रभावित नहीं थे। वो उनके विचारों से बहुत उत्साहित नहीं थे। पटेल कहते थे, हमारे देश में पहले से महात्माओं की कमी नहीं है। हमें कोई काम करने वाला चाहिए जो देश को आगे ले जा सके। गांधी क्यों इन बेचारे लोगों से ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं? ये ऐसा ही है जैसे भैंस के आगे भागवत गाना। ऐसे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता दे दी थी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त आ गया था। तब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक वक्तव्य जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते हैं। गांधी ने बिना लाग लपेट पर यह भी साफ कर दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी जाएगी तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करना चाहूँगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इस पर मैं कभी
और बताऊंगा खुल करके, क्योंकि बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी किताबों में लोगों ने लिखा है जो उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उस टाइम बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है, मैं अगले वीडियो में ये जिक्र करूंगा। लेकिन वहीं पर आता हूँ, उस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई तमाम कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। कमरे में बैठा हर शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे, लेकिन गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। जब पटेल अपना नाम वापस लें, कृपलानी ने एक कागज़ पर उनकी नाम वापसी की अर्जी लिखकर दस्तखत के लिए पटेल की तरफ बढ़ा दिया। मतलब साफ था, चूँकि गांधी चाहते थे नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस ले लें। वह जो कागज़ था उसको वह कागज़ पर साइन कर दें, लेकिन पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये पुर्जा गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नहीं सुझाया है। तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश हैं। वहाँ बैठे सारे लोग खामोश थे। गांधी को शायद उम्मीद थी कि नेहरू यह कहेंगे कि ठीक है, आप पटेल को ही मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी को करना था। गांधी ने वो कागज़ फिर पटेल को लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया तो नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम यथावत कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगी। आखिर ये एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। मुझे लगा अभी बहुत सी लड़ाइयाँ सामने हैं, लेकिन भविष्य कौन जानता है। मालूम होता है ऐसी तुच्छ घटनाओं से ही किसी व्यक्ति या राष्ट्र की किस्मत पर निर्भर होती है। ये महात्मा गांधी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जो 12 साल पहले ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1929, 1936, 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। सब हक्का बक्का रह गए थे। वहाँ पर जो बैठे थे, वहाँ पर मीटिंग के दौरान सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें यह भी नहीं समझ आया कि ये हो क्या रहा है और इस पर पटेल जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब के जाने माने पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है, राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया और मुझे डर है कि अब नेहरू कांग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की ये प्रतिक्रिया जब मैंने गांधी जी से बताई तो वे हंसे और उन्होंने राजेंद्र की सराहना करते हुए कहा कि नेहरू आने वाली ढेर सारी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं। तो सवाल है, इतने विरोधों के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को क्यों चुना? इस पर बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी हैं। मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि हालांकि ये
पटेल और नेहरू के बीच संवाद और तमाम चीज़ें, तमाम बातें कैसे हुई। जैसे कि गांधी ने कहा था कि उनके पास इसकी कई वजहें हैं, लेकिन वे वजहें ना किसी ने उनसे पूछी और ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी में हिम्मत भी नहीं थी कि बापू से पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को क्यों चुना। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी करती थी और 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई तीन कमेटी जो बची हुई थी, सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। वो जिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं की जुबान में मोल भाव कर सकते हैं। फिर बात आई कुछ ये कि उनसे जब एक पत्रकार, जो दुर्गादास पत्रकार थे, उन्होंने सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए और प्रधानमंत्री पद के लिए भी दावेदारी करनी चाहिए और प्रधानमंत्री के पद में नेहरू ज़्यादा सुटेबल हैं। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते हैं, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा, जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। फिर इसके बाद गांधी ने कहा, गांधी को लगता है कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। जब गांधी को लगा कि दुर्गादास जो पत्रकार हैं वो उनके जो मत हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए भी कभी तैयार नहीं होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वो इनमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू में दो बातें निकलकर तो आ ही गईं। एक ये कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई एतराज़ नहीं होगा, और वाकई ऐसा हुआ भी, क्योंकि पटेल मुंह फुलाने की बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य हो गए बल्कि हंसी मजाक भी करने लगे, और वो गांधी से मजाक हंसी ऐसे करते रहते थे। उनकी बातों पर हंसने वालों में खुद गांधी भी शामिल थे, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। दूसरी बात ये कि गांधी को लगता कि अपनी अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण को नेहरू पटेल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक और मौके पर भी यही बात कही थी कि जिस समय हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथ से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी हैं, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यहाँ गांधी सही थे। बाहर की दुनिया में नेहरू का नाम आज़ादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पर था। न केवल यूरोपीय लोग बल्कि अमेरिकी भी नेहरू को महात्मा गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था जो उन्हें ऐसा सब प्रतीत हो, और पटेल को शायद ही कोई विदेशी गांधी का उत्तराधिकारी मानता हो। लंदन के कहवा घरों में बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वायसराय और क्रिप्स समेत कई अंग्रेज अफसर नेहरू के दोस्त थे। उनके नेहरू की निजी बातचीत होती थी, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तमाम जगह पर नेहरू से उलट थे पटेल। उनके जो मतभेद थे वो अलग अलग थे। नेहरू की विचारधारा और पटेल की विचारधारा डिफरेंट तरीके से थी, क्योंकि नेहरू कुछ मॉडर्न तरीके के व्यक्ति थे। दोनों में और भी बड़े अंतर थे जो राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। नेहरू एक आकर्षक व्यक्ति के स्वामी थे। उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में बोलने और लिखने की कमाल की महारत हासिल थी। नेहरू उदार थे और उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता था।
वो भावुक और सौंदर्य प्रेमी थे जो किसी को भी रिझा सकते थे। इसके उलट पटेल सख्त और थोड़े रूखे थे। वो व्यवहार कुशल थे लेकिन उतने ही मुंहफट भी थे। दिल के ठंडे लेकिन हिसाब किताब में माहिर थे। नेहरू जोड़ तोड़ में बिल्कुल माहिर नहीं थे। वे कांग्रेस में भी अलग थलग रहने वाले नेता थे। जेल में बंद रहकर वे अपने साथी कांग्रेसियों से गपशप करने की जगह अपनी कोठरी में अकेले बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें लिखते रहते थे। उनकी अभिजात्य वर्ग की अपनी एक अलग दुनिया थी और वे उसी में मस्त रहते थे। वहीं पटेल राजनीति तंत्र का हर पुर्जा पहचानते थे, जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर थे। यही वजह थी कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में उन्हें 15 में से 2 कमेटियों का ही समर्थन मिला। आचार्य JB कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया था और उसके बाद तमाम उठापटक तमाम चीज़ें चली। किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया था, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थी कि गांधी नेहरू की चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और उसके बाद गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री भी बनाया। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने PCC के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी थी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा और समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए, पटेल ने भी दस्तखत किए। अब अध्यक्ष पद के 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार और दूसरे पटेल जी। पटेल सोच ही रहे थे अब क्या होगा। उन्हें खुद नहीं पता था कि अगला वक्त क्या आने वाला है। धीरे धीरे सब चीज़ें चलती रही। साल 1916 की गर्मियों की बात है। साल 1916 की गर्मियों में गांधी गुजरात क्लब में आए। उस समय पटेल अपने साथी वकील गणेश वासुदेव मालवंकर के साथ ब्रिज खेल रहे थे। मालवंकर गांधी से बहुत प्रभावित थे। वो गांधी से मिलने को लपकते। पटेल ने हंसते हुए कहा, मैं अभी से बता देता हूँ कि वो तुमसे क्या पूछेंगे। वो पूछेंगे, गेहूं के छोटे छोटे कंकड़ निकालना जानते हो कि नहीं? फिर वो बताएंगे कि इससे देश को आज़ादी किन तरीक़ों से मिल सकती है। लेकिन बहुत जल्द ही पटेल की गांधी को लेकर धारणा बदल गई। चंपारण में गांधी के जादू का उन पर ज़बरदस्त असर हुआ। वो गांधी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू तो पटेल अपनी दौड़ती हुई वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए और इसके बाद हुआ बारदौली सत्याग्रह, जिससे पटेल पहली बार सारे देश में मशहूर हो गए। ये 1928 में एक प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी। पटेल इस आंदोलन के नेता बने और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसी आंदोलन के बाद पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दे दी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार वह गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी? अगली बार मैं और एक जानकारी लेकर के आऊँगा, आपसे साझा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।